आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 22वें अध्याय के 21वें वचन से है। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी को एक एक रुपए का दो सिक्का दिया। देकर उसके पिता ने कहा कि इसमें से एक सिक्का तुम्हारे लिए है, तुम जो भी चाहती हो तुम इसमें से ले सकती हो। ये जो दूसरा सिक्का है ये परमेश्वर के लिए है, जब तुम कलीसिया जाओगी तो इसे तुम्हें दान पेटी में डालना है। बच्ची बहुत ही खुशी के साथ मिठाई खरीदने के लिए दुकान की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई। में उसके हाथ में जो दो सिक्के थे इसमें से एक सिक्का जाके नाले में गिर गया। जिसे ऊपर उठने वाली बच्ची ने ऊपर देखकर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, आपको जो मुझे दान में चढ़ाना था वो सिक्का तो नाले में गिर गया, अब जो मेरे हाथ में है ये सिक्का मेरा है। हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में हमारे परिवार में कोई ज़रूरत आ जाती है या तो कोई कमी हो जाती है तो उसकी भरपाई हम परमेश्वर को चढ़ाने वाले भेंट के द्वारा ही करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर खर्च को कर लेते हैं, घर की हर ज़रूरतों को पूरी होने के बाद जो उनके पास बचता है उसे परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हमारे पास जितनी भी संपत्ति या पैसे हैं वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हैं। उसका पहला भाग जब हम परमेश्वर को चढ़ाकर बाकी का 9 भाग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं और वो हमारे लिए आशीष लेके आता है। में से 9 हिस्सा हम अपने लिए रख लेते हैं, हमें देने वाले परमेश्वर को केवल एक ही हिस्सा देते हैं। हम उस एक हिस्से को भी अपने कमियों को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हम निकाल लेते हैं तो परमेश्वर उसमें खुश नहीं होंगे, हमें वो आशीषित नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हमारे पूर्वज पिता अब्राहम 10वें अंश को देने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनको सोदोम की राजा ने जो धन दौलत देने की कोशिश की थी उन्होंने उसे नहीं अपनाया। हमने परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उन्हें आशीषित करेगा करके विश्वास किया और उस विश्वास के प्रति ही परमेश्वर ने उन्हें बेहद आशीषित किया था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अब्राहम एक महान व्यक्ति थे जिनके पास बेशुमार सोना और चांदी था। पवित्र शास्त्र के बारे में अध्ययन करने वाले ज्ञानी हमें बताते हैं कि अब्राहम के पास हजारों से भी ज्यादा नौकर चाकर थे जो उनके घर की और उनके जानवरों की देखभाल करते थे और परिवार समेत उनके पास रुके थे। में से 318 लोगों को ही अब्राहम युद्ध के लिए अपने साथ लेके गए थे। ये लोग अब्राहम के घर में ही पैदा हुए थे। परमेश्वर पे विश्वास करके परमेश्वर को दशवां अंश देने वाले अब्राहम को परमेश्वर ने एक राजा के समान आशीषित किया था। जी हाँ परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर को देने वाले बनते हैं तो परमेश्वर हमें बेहद आशीषें देते हैं। हमारे लिए आशीष पाने का एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर को बेहद दें। देने वाली खुशी को महसूस करने के लिए, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हम सबों की मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।